समूह सतावहि मोई। मैं जाचन आयो नृप तोहि। मैं जाचन आयो नृप तोहि। विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि। हम जंगल में निवास करते हैं और वहां पर असुर हमें बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत सताते हैं। इसलिए मैं आज आपको जांचने के लिए, परखने के लिए आया हूं। और विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेति देव रघुनाथ। अनुज समेति देहु रघुनाथ। अनुज समेति देव रघुनाथ। अनुज समेति देहु रघुनाथ। निश्चर वध में होई सनाथा। निश्चर वध में होई सनाथा। निश्चर वध में होई सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेति देव रघुनाथा। निश्चर बंधे में होई सनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ मुझे अनुज समेत यानी तुम्हारे लक्ष्मण और राम को मुझे दे दो। हम जंगल में रहते हैं, वहाँ असुर हमें बहुत प्रताड़ित करते हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और इसी कारण से हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। वो राक्षस हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे। इसलिए उन निशाचरों के वध के लिए तुम अपने राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, ये हमारे यज्ञ की रक्षा कर देंगे। और जैसे विश्वामित्र जी की बात महाराज दशरथ ने सुनी, पैरों में गिर पड़े, स्वामी ये आपने क्या मांग लिया? और जब विश्वामित्र जी के पैरों में गिर पड़े महाराज दशरथ और कहने लगे कि हे गुरुवर, हे स्वामी, आपने ये क्या मांग लिया? आप मुझसे मेरा सर्वस्व मांग लीजिए, मेरा ये राजपाट, मेरा धन धाम, मेरा ये पद प्रतिष्ठा, सब कुछ आपका। लेकिन स्वामी मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगिए, क्योंकि मैं राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता। जब कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता, जब कहा कि मैं अपने राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता, विश्वामित्र जी कहने लगे, हम संत हैं और हमें धन दौलत पद प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता? हमें तुम्हारी धन दौलत पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हम तो केवल राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, अपना धन धाम सब आप अपने पास रखो। लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं अपना धन धाम सब कुछ दे सकता हूँ,
लेकिन जो आपने मांगा अर्थात अपने राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता मुनिवर, क्योंकि ये मेरे प्राण हैं और अगर ये दोनों मुझसे दूर चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं कैसे दे दूं आपको राम और लक्ष्मण को? मैं नहीं दे सकता। राजा करुण क्रंदन करने लगे। विश्वामित्र जी कहते हैं हमें केवल राम और लक्ष्मण की चाहत है, हमें केवल राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ बार बार कहते हैं स्वामी मुझसे ये दान नहीं दिया जाएगा, मैं ये दान आपको कैसे दे दूं? क्योंकि अगर राम और लक्ष्मण एक पल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण मुझसे दूर चले गए। स्वामी, जिस प्रकार से एक मछली का पानी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार मेरे प्रिय राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मछली को पानी से अलग करोगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसका जीवन ही जल है। और स्वामी, उसी प्रकार से ये राघव, ये राम मेरे लिए जल के समान है और मैं मछली हूँ जो इस राघव के बिना एक क्षण नहीं रह सकती। स्वामी, मैं राघव को नहीं दे सकता। जब कहा राघव को नहीं दे सकता, विश्वामित्र जी कहते अगर आप राघव को नहीं दोगे तो हमारे युद्ध की रक्षा कौन करेगा? महाराज दशरथ विचार करने लगे कि मेरे राम और लक्ष्मण जी ने कभी मैंने एक पल के लिए खुद से दूर नहीं किया, तो राम और लक्ष्मण को कैसे भेज दूं उन राक्षसों के बीच में? क्योंकि राक्षस इतने विशाल होते, मेरे राम कितने कोमल हैं। अगर इनके पांव में कांटा भी लग गया तो घाव हो जाएगा। ये महलों से बाहर कदम नहीं रखते और ये उन राक्षसों से भला कैसे युद्ध कर लेंगे? और महाराज दशरथ कहते हैं विश्वामित्र जी से, हे मुनिवर, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते।
महाराज दशरथ कहते हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। महाराज दशरथ ने कहा, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। ऐसा हो सकता है कि जल के बिना मछली जीवित रह जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने राम को देकर के जीवित रह जाऊं। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा मेरे राम बिना रे। पर मैं कौशिक सिमट रहे हैं, कौशिक सिमट रहे हैं मेरे अंग ढलते ढलते, मेरे अंग ढलते ढलते। इस दान मैं न दूंगा, ये दान मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, बेटा को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। सभी लोग तालियों की सेवा करते भाव से। और महाराज दशरथ कहते, मुनि विश्वामित्र से कि हे मुनिवर, हो कर यत्न चौथे पन में सुत चार में निभाए। कर यत्न चौथे पन में सुत चार में निभाए। गुरुजनों को रघुचंद्र ही दिलाए। लोचने चकोर तन में, लोचने चकोर तन में, जब पार करते करते, जब पार करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। और उसके पश्चात जब कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता, अब महाराज दशरथ मुनि विश्वामित्र को बहकाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि
राम और लक्ष्मण लड़के यानी बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और वो जो आपके जंगल में राक्षस है ना, वो बड़े बड़े विशाल हैं, उनकी कई कई युगों तक आयु है। उन इतने विशाल राक्षसों से मेरे छोटे छोटे बालक राम और लक्ष्मण कैसे युद्ध कर पाएंगे। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधरी प्रभु को देते बनती नहीं गुसाई। यूं चरण पड़े, यूं चरण पड़े, मृग नीर ढरते ढरते, मृग नीर ढरते ढरते, मुनिराज में न जिंदा, मुनिराज में न जिंदा, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मेरे प्रभु को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, बेटा को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। और इसी बीच ये कुछ दानदाता हैं, और यहाँ से आगे का कथा प्रसंग शाम के समय दानदाताओं के बाद एक भजन होगा, आरती होगी। और देखिए मैया, एक विशेष सूचना कि आज रात्रि में मैया जानकी और